एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे, भारतीय नेवी की तरफ से आ रही है। हमारे पास एक सबमरीन है INS सिंधु केसरी, जो कि अब जकार्ता पहुंच गया है, इंडोनेशिया पहुंच गया है। इंडोनेशिया की राजधानी में इसने डॉक कर लिया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडोनेशिया में जकार्ता में ये डॉक किया हुआ है। इससे पहले इंडोनेशिया के आसपास हमारा सबमरीन जाता रहता था, पर इस बार इंडोनेशिया में डॉक भी किया गया है। ये चीज इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इंडोनेशिया भी उन कंट्रीज में से एक है जिनका डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी में चीन के साथ, और डेफिनेटली ये चीज चीन को अच्छी नहीं लगेगी। सुंडा स्ट्रीट से होते हुए जो जकार्ता पहुंचा गया है इस सबमरीन के द्वारा, ये जो एरिया है यहाँ पर चीन कहता है कि हमारा एरिया है, इंडोनेशिया कहता है हमारा एरिया, अन्य देश भी कहते हैं। तो चीन का एकाधिकार इस क्षेत्र में ना हो जाए, इस कारण से कई देश के जो शिप्स हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। इसी कड़ी में यूएस के जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी आता है। इसके अलावा अन्य देश भी अपने जो वॉरशिप हैं वो भेजते रहते हैं। इस बार भारत ने अपना सबमरीन भेजा है और सीधे सीधे चीन को एक मैसेज दिया है कि हमसे उलझो मत, तुम्हारा मोनोपोली कहीं चलने नहीं देंगे। हम बात कर लेते हैं QRSAM की, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की। BDL के CMD के द्वारा यह कहा गया है कि आर्मी इस मिसाइल का और ज्यादा परीक्षण करने वाला है। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आर्मी के द्वारा कहे गए हैं जो कि इस साल के अंत तक इंकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इसके बाद ट्रायल चलेगा, 2024 तक ये पूरा ट्रायल चलेगा और उसके बाद ही आर्मी से कोई हम लोग ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर वहीं जेन इंटेल के द्वारा, जो कि जेन पत्रिका है, उसके द्वारा कहा गया था कि आर्मी के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया गया है और 5 रेजिमेंट का दिया है। ये खबर मैंने आपको बताई हुई थी। अब कितनी सच्चाई है, हो सकता है 5 रेजिमेंट का जो ऑर्डर है वो आर्मी तब दे जब आर्मी इससे संतुष्ट हो जाए। केवल कमिटमेंट किया गया होगा कि 5 रेजिमेंट हम खरीद लेंगे, या एक MOU या कोई इसी प्रकार की चीजें हुई होंगी, पर अभी तक इसका कोई भी ऑर्डर दिया नहीं गया आर्मी के द्वारा। 1 साल अभी इसका और ट्रायल होगा, तभी जाके आर्मी इसका ऑर्डर देगी। बात करते हैं जासूसी की खबर की। हमारे यहाँ आजकल बहुत ज्यादा जासूस पकड़े जा रहे हैं जो कि हमारी मिसाइलों की जानकारी पड़ोसी देश तक पहुंचाते रहते हैं, दुश्मन देश तक पहुंचाते रहते हैं। इस बार एक किस्सा और हुआ है और ये बहुत ही भयावह किस्सा है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक किस्सा भी है। असल में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर उड़ीसा में है, जहां पर हमारी सारी मिसाइलें टेस्ट की जाती हैं, चाहे ड्रोन हो, सारी चीजें वहां से ही टेस्ट की जाती हैं। यहाँ पे 57 साल के एक उच्च अधिकारी यहाँ पर पोस्टेड थे जो कि हनी ट्रैपिंग का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान से इनको सेक्सुअल वीडियो भेजी जाती थी और भी कई फोटोज इनके फोन में निकलकर सामने आई है, जिससे कि पता चल रहा है कि हनी ट्रैपिंग का शिकार हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने इस शिकार होने के कारण बहुत ही ज्यादा जानकारी हमारी जो इस जो टेस्ट रेंज की जानकारी है या यहाँ पे जितने भी ट्रायल होते हैं उससे ज्यादा, काफी ज्यादा जानकारी इन्होंने पड़ोसी देश तक पहुंचा दी है, उनके स्पाई तक पहुंचा दी है। और आप समझ सकते हैं कि अगर 57 साल का कोई व्यक्ति है, वो कितने भी लेवल से ज्वाइन किया हो, वो एक अच्छे स्थान तक पहुंच जाता है। अगर हम लोग इस सरकारी क्षेत्र में बात करें तो यानी कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा काफी हैवी जानकारी पड़ोसी देश तक पहुंचाई गई है। हालांकि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पर गिरफ्तार करने से क्या होगा, उम्र कैद होगी या और अन्य सजा होगी, पर जो जानकारी है वो तो बहुमूल्य जानकारी हमारी निकल ही गई। अगली खबर में बोइंग की बात कर लेते हैं, बोइंग के FA-18 की बात कर लेते हैं, सुपर हॉर्नेट की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि भारत के सामने सुपर हॉर्नेट रखा गया था, राफेल M भी रखा गया था। इसमें राफेल M सक्सेसफुल हुआ है और हम ये जानते हैं कि 26 की संख्या में राफेल M खरीदे जाएंगे। अभी तक इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है, पर यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि FA-18 को नहीं खरीदा जाएगा। अब FA-18 के निर्माता बोइंग के द्वारा ये अब मान लिया गया है कि इसका एयरक्राफ्ट अब कहीं नहीं बिकना है, भारत में नहीं बिका, तो अब 2025 में ये इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको बंद कर देंगे। अमेरिकन नेवी की, US नेवी का लास्ट ऑर्डर है, उसको कंप्लीट करने के बाद इसकी प्रोडक्शन लाइन खत्म कर दी जाएगी। अगर भारत के द्वारा इसको चुन लिया जाता तो 2 साल और, यानी कि 2027 तक इसकी प्रोडक्शन लाइन चलती, पर अब इसको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा कि 2000 से ज्यादा FA-18 बनाए गए। इसमें कुछ हॉर्नेट, कुछ सुपर हॉर्नेट, कुछ ग्रोवलर, भिन्न भिन्न प्रकार के इसके वेरिएंट थे, पर ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। US के द्वारा, कनाडा के द्वारा, अन्य मित्र राष्ट्रों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया। अब इसकी प्रोडक्शन लाइन बंद की जा रही है। अब आप सोचिए, अगर भारत इसको खरीदता तो भारत ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीद लेता जिसकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है।
हाँ, इसके स्पेयर पार्ट मिलते रहते हैं क्योंकि अमेरिका में ये बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल हो रहा है। पर एक समय ऐसा भी तो आता कि अमेरिका इसको पूरी तरह से रिटायर कर देता। भारत के अंदर जो प्रचलन चलता है कि भारत बहुत समय तक किसी एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है, तो क्या इसके स्पेयर पार्ट हमें मिलते कहाँ से? हमें अमेरिका से सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ते। ये मैं भविष्य आपको बता रहा हूँ। ठीक ही हुआ, ये एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा जा रहा, राफेल एम खरीदा जा रहा है। तो अच्छी बात है, इसकी प्रोडक्शन लाइन तो काफी लंबी अभी चल रही है क्योंकि बहुत ढेर सारे ऑर्डर डसॉल्ट को इसके पूरे करने हैं। बात कर लेते हैं कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की, KAI की, जिसका की KA-50 को मलेशिया के द्वारा चुन लिया गया था। अभी ऑफिशियली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, पर अब KAI के द्वारा यह कह दिया गया कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया गया है। $900 मिलियन से ज्यादा का यह प्रोजेक्ट था, जिसमें कि 18 एयरक्राफ्ट हल्के लड़ाकू विमान बेचने थे मलेशिया को। तेजस फ्रंट रनर माना जा रहा था, पर ये कहा जा रहा है, ये चीन के द्वारा कहा गया कि भ्रष्टाचार हुआ है और साउथ कोरिया को इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो जो भी हुआ हो, साउथ कोरिया को अंततः ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो गया है। मलेशिया को और इस प्रकार के 18 एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है और यह भी माना जा रहा है कि मलेशिया फिर से इसी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे देगा। KAI के पास अब ये चौथा देश हो गया है साउथ ईस्ट एशिया में जिसको वो लोग एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। इससे पहले थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया को वो ये एयरक्राफ्ट बेच चुके हैं, अब मलेशिया को भी बेच रहे हैं। बात कर लेते हैं यूएस के प्रेसिडेंट की जो यूक्रेन यात्रा हुई थी, उसके बाद एक पैकेज घोषित किया गया है। ये पैकेज हथियारों का पैकेज है। $2 बिलियन का पैकेज है कि $2 बिलियन के हथियार फिर से यूक्रेन भेजे जाएंगे। इसमें एम्यूनिशन होगा, आर्टिलरी सेल्स होंगे, इसमें ड्रोन्स होंगे, अन्य हथियार भी होंगे। इन हथियारों में जो नहीं होगा वो पैसा नहीं होगा। पैसा अगर होगा भी तो मित्र राष्ट्रों से या यूरोपियन देशों से खरीदने के लिए ही पैसा होगा, उन्हीं से हथियार खरीदने होंगे। कुल मिला के हथियार की बिक्री चालू है। अमेरिका के द्वारा $32 बिलियन से ज्यादा का हथियार कमिटमेंट कर दिया गया है और इसमें कई ट्रांसफर भी किए गए हैं। नटशेल में बात यह है कि बड़े मुल्क इंसानों की जिंदगी की कीमत नहीं जानते हैं। हथियार भेजे जा रहे हैं, हथियार चलाने वालों की तो मृत्यु हो ही रही है। रशियन सोल्जर्स हो, यूक्रेनियन सोल्जर्स हो या अन्य जो और लोग भी लड़ रहे हैं, वो जिस कारण से भी लड़ रहे हो, जान तो जा ही रही है लोगों की। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को पैकेज घोषित करने में कोई दिक्कत तो होती नहीं है। पैसे अफरात हैं, इन्हीं की वेपन इंडस्ट्री है, उन्हीं वेपन इंडस्ट्री को फायदा पहुंच रहा है। इसमें मूल्य कौन चुका रहा है? इसमें मूल्य जो इंसानी जान है वो जा रही है, चाहे वो रशियन की हो, यूक्रेनियन की हो, अन्य लोगों की हो। इसमें फायदा जितने भी देश हथियार बेच रहे हैं या जितनी भी कंपनियां हथियार बेच रही हैं उनको ही हो रहा है। आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित किसी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।